यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला जारी है। 24 घंटे में 3 इलाकों में बमबारी की गई है। रूसी हमले से यूक्रेन में भारी तबाही मची है। और युद्ध का नया संस्करण रणभूमि में विध्वंस। जी हां, यूक्रेन के 4 फ्रंट पर रूस के भीषण हमले। रूस ने यूक्रेन को ड्रोन अटैक से दहलाया। जी हां, कीव, खार्किव, ज़पोरिज़िया, नीपर, इन सभी जगहों पर ये हमले हुए हैं। 2 शाहे ड्रोन दागे गए हैं, 3 लोगों की मौत हुई है। 7 ड्रोन अटैक और सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। और सुमित हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, ये जो लेवल है वो ड्रोन अटैक का है। इससे पहले यूक्रेन भी इसी तरह के ड्रोन अटैक करता था। पोर्टेबल माना जाता है ड्रोन अटैक, और अब 4 फ्रंट पर घेरा जा रहा है रूस की ओर से। देखिए, बिल्कुल अब ड्रोन एक ऐसा वॉरफेयर है जिसने पूरी दुनिया को ये एहसास दिलाया पिछले 2 सालों में कि आप बिना मैन पावर के लॉसेस के आप लगातार दूसरे की टेरिटरी में कैसे अटैक कर सकते हैं और कैसे छोटी छोटी जगह पे आप उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि देखिए ये बात अब रूस नहीं समझ रहा है, रूस इसका फ़ायदा भी उठाने की कोशिश कर रहा है। और रूस ये समझ चुका है कि जिस तरीके से यूक्रेन ने बड़े अटैक्स मॉस्को में किए, बेलग्रेड में किए, या फिर आप कह सकते हैं कुर्स्क में भी किए, वो एक बड़ा आप कह सकते हैं गया गेम चेंजर था। और दुनिया की नज़र ऐसे ही है कि ड्रोन का इस्तेमाल कैसे, स्वान ड्रोन का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, बड़े अनआर्म्ड ड्रोन का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। और यही वजह है कि अब रूस भी उसी स्ट्रैटेजीज पे काम कर रहा है। रूस भी यूक्रेन को उसी तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है ड्रोन की मदद से, जैसे यूक्रेन ने रूस को पहुंचाया था। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से ये सारी स्थिति एक तरफ साफ समझा रही है कि कहीं ना कहीं सारी ताकत लगाने के बाद भी यूक्रेन धीरे धीरे इस जंग में हारता जा रहा है। वीके दत्ता सर, अब सवाल ये है कि ये जो एंड होगा इस वॉर का, इसमें यूक्रेन कहां जाके कॉर्नर होगा? क्या आपको दिखाई देता? क्या यूक्रेन सिर्फ जमीनें लूज करेगा या फिर एज अ कंट्री अपनी आइडेंटिटी को भी खोने वाला है यूक्रेन? क्योंकि जंग को ज़ेलेंस्की कंटिन्यू कर रहे हैं, बावजूद इसके जमीन खोते जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जहां तक यूक्रेन और रशिया का सवाल है, रशिया की जो पहले 3 बड़ी शर्तें थी वो अभी भी कायम हैं, उससे पीछे नहीं हटने वाला। और रूस ने बोला कि जितनी टेरिटरी मैंने अभी तक कैप्चर करी है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। कुर्स्क के अंदर जो भी बचे कुचे अभी यूक्रेनी सैनिक है वो घेरे जाएंगे या मारे जाएंगे या सरेंडर करेंगे। तो अल्टीमेटली यूक्रेन के पास में कोई बार्गेनिंग पावर नहीं बनेगी, सिवाय इसके कि जो अमेरिका के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से कोई एक समाधान निकल के आए। अगर ये शुरू में ही मान जाता, यूक्रेन जो डिमांड करी थी रशिया ने, जंग नहीं होती, लाखों की तादाद में सैनिक नहीं मारे जाते और यूक्रेन की तबाही नहीं होती, और इतना कुछ नुकसान हो जाने के बाद भी अगर आज के दिन में अब 3 साल से ज़्यादा हो गया, आपने मुल्क तबाह करा लिया, सारी इकॉनमी ख़त्म हो गई आपकी, आपके एसेट तबाह हो गए, तो आपका नतीजा क्या हासिल हुआ? तो ये एक पूरी हिस्ट्री में ये माना जाएगा कि जो एक ज़ेलेंस्की था और उसकी जड़ बुद्धि थी, लोगों के कहने पे आके उसने एक बड़े ताकतवर मुल्क से पंगा ले लिया और उसके बाद में अपने देश की तबाही करा ली। तो ये आप हिस्ट्री आप आगे चल के अगर हम उस समय तक रहे तो ये पता चलेगा कि जंग के अंदर फ़ायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ। रूस अपनी संप्रभुता, अपनी शक्ति को कमज़ोर नहीं होने देगा, वो अपनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को बना के रखेगा। उसकी स्टैंडिंग जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसको कायम करके रखा है, और जो चेष्टा थी अमेरिका की उसको कमज़ोर करने की, उसके अंदर वो सफल नहीं हुए हैं। तो स्ट्रैटेजिकली इस वॉरफेयर को अंजाम देने की कोशिश है।